रागिनी प्लीज स्टॉप क्राइंग। रागिनी just control yourself. रागिनी रागिनी बैठो इधर और रोना बंद करो। रागिनी प्लीज तुम रागिनी इस तरह से क्यों रो रही हो? इतना रोने से क्या मिले? हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ, कुछ करेंगे, हो जाएगा। मेरा बच्चा वो कैसे ऐसे चला गया सब? वो उसने सोचा नहीं कि मुझे जब पता चलेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी। मैं सुना जी कि कहीं उससे कुछ उल्टा सीधा मेरे बारे में क्या ब्रेन वॉश। ये सब क्यों सोच रही हो? हाँ क्यों सोच रही हो? पहले से हम लोग जा रहे हैं ना आरव से मिलने के लिए। हाँ इतना मत सोचो, चलो। सुना जी कि उसके पास एक अपना तरीका है, अपना एक नैक है। वो बच्चों से अपनी बातें किसी भी तरह से वो मनवा लेता है। सब मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझसे नहीं होता वो सब। मैं सब वही एक टिपिकल अपनी सोच, अपना सब ये रूल्स रेगुलेशन, अपने उसूल, इसी के पीछे भागती रहती हूँ। मैं भागती रहती हूँ और वो सही कह रहा सब। मैं बच्चों को ना बांध के रखती हूँ, उन्हें कंट्रोल करती हूँ, उन्हें इरिटेट करती हूँ। तो मैं अनॉय मैं नहीं हूँ, मैं अच्छी बात नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करती हो। मैं खुद अपने आप से इरिटेट हो जाती हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ। सब सही कहते हैं सब। मैं गलत हूँ। मैं ना आई नीड टू चेंज। मुझे अपने आप को सुधारना है। नहीं सर, ये उसूल और इसी के पीछे भागते क्या होगी? मेरा बेटा जेल चला गया। किसने कहा तुमसे ये सब? चला गया और अब रागिनी प्लीज 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 डोंट क्राई, प्लीज 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 अपने आप को संभालो प्लीज। आप इतने सालों से मुझे जानते हैं। आप समझदार हैं, आप मैच्योर हैं, आप इतने, आपका स्वभाव इतना अच्छा है। सब लोग आप सबके फेवरेट हो। आप समझ नहीं पाए कि मैं ये सब गलत कर रही हूँ। आपको नहीं लगा, एक बार बताया मुझे कि रागिनी ये तुम गलत कर रही हो, ऐसे मत करो। अपने बच्चों को ठीक से समझाओ। आप कैसे सबको अच्छे से समझाते हैं? आप मुझे क्यों नहीं कहा सर आपने? कुछ गलत नहीं कर रही हो रागिनी। जो बात नचिकेत मुझसे कह रहा है वो अगर आप कहते ना तो मैं मानती। आई ट्रस्ट यू। आपको क्यों नहीं लगा कि आप मुझे गाइड करें? सब मुझे कोई बताने वाला नहीं। मैं अपने हिसाब से कुछ करती हूँ तो गलत करती हूँ। ये सब क्या बोल रही हो रागिनी? ऐसा कुछ नहीं है, तुम प्लीज मत कोसो अपने आप को। नहीं सर, आई नीड टू चेंज सर। मुझे अपने आप को बदलना होगा सर। मैंने डिसाइड किया है, मैंने तय कर लिया है कि अब मैं ये रूल्स, ये रेगुलेशंस, उसूल, ये प्रिंसिपल्स, ये सख्त रहना, ये स्ट्रिक्ट रहना, ये मैं नहीं करूंगी अभी। मुझे नहीं सर, मुझे अपने बच्चों को समझना होगा। नचिकेत कहता है उनकी दोस्त बन के रहो, उनकी कंपेनियन बनो, उन्हें समझो, ट्राई अंडरस्टैंड कि उनकी प्रॉब्लम। मतलब आरव को बाइक चाहिए थी, मैंने उसे लैपटॉप। क्या फायदा है ये सब करके? सर ये डर मुझे वापस कर दिया लैपटॉप, मुझे नहीं चाहिए था सर। यही सब करती रहती हूँ। अब जो मुझे उनके लिए अच्छा लगता है ना वो मैं करती हूँ। आई डोंट थिंक कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी खुशी किसमें। आई जस्ट डोंट बॉदर। आई हैव टू, मुझे बदलना होगा सर, क्योंकि अब सब बड़े हो गए। निशी और दोनों बड़े हो गए। टाइम से चेंज, जमाना बदल गया। सो आई हैव टू मूव ऑन। ये उनके ऊपर बार-बार अपना डिसीजन थोपना, उन्हें कंट्रोल करना, ये इससे कुछ हासिल नहीं होता है। सर मैं अकेले रह जाऊंगी सर। मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा रागिनी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। You think it's too late now? रागिनी नहीं, कुछ देर नहीं हुई है, अभी वक्त है। रागिनी तुम बेवजह इतनी परेशान हो रही हो और क्या बोल रही हो तुम कब से कि मैं गलत थी, मुझे बदलना है, मैंने सही नहीं किया? क्या हाँ क्या बोल रही हो ये सब? तुमने जो कुछ भी किया वो अपने बच्चों के लिए किया, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए। तुम जितना आरव से प्यार करती हो, आरव भी उतना ही प्यार करता है तुमसे। हाँ मैं मानता हूँ कि अभी वो थोड़ा गुस्से में होगा, नाराज होगा, लेकिन जैसे ही तुम उसके सामने जाओगी तो तुम्हें देखकर वो रही सही नाराजगी भी चली जाएगी। तुम जैसे उसे समझाओगी, उसके सामने जाके खड़ी रहोगी,
ये सब खत्म हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। I'll try my best। अब मैं उसे नाराज होने का मौका नहीं दूंगी सर। बस एक बार वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे संभाल के अपने पास रखूंगी सर। मैं उसे नहीं डांटूंगी, नई जगह वो जो कहेगा मानूंगी सर। I'll need your help। आप मेरी हेल्प करें। रागिनी, I'm there. I'm always there with you. Come on. I need Chal, support, now, sir। just stop crying. Stop crying. Stop it. Control yourself. Just gather yourself. We have to go. हमें जाके आरव को मिलना है कि नहीं? हाँ? मिलना है ना? हाँ? चलो आंसू पोंछ। चलो, let's go. निशी, मैं 100% श्योर है जिग्नेश का ना किसी लड़की के साथ लफड़ा चल रहा है। नहीं सनीताई, इसकी क्या गारंटी है कि ये तस्वीरें सच्ची हैं? या जरूरी थोड़ी ना है कि जिग्नेश का उस लड़की के साथ अफेयर ही चल रहा हो। या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फोटोज वैसी ही हो जैसे आपने माँ और अमन अंकल की खींची थी। पता है ना, उन फोटोज की वजह से कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। निशी, कुछ भी बोल, लेकिन जेम्स बॉन्ड सनीताई की जासूसी पर शक मत कर। और तेरे को क्या लगता है गाड़ी की चाबी नीचे गिर गई और दोनों एक साथ उसे उठाने के लिए नीचे झुके? और जहां तक रागिनी ताई और अमन सर की बात है ना, तो मैं किधर गलत थी बोल? आज दोनों शादी कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, है कोई जवाब तेरे पास? हेलो जिग्नेश, मैं माँ के यहाँ आई हूँ आरव से मिलने। तुम भी अभी आ जाओ, अभी। क्या क्या बोला? सनीताई वो। हेलो निशी, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। पता है, मैं कब से आपसे बात करना चाह रही थी। तो फोन करना चाहिए था, फोन क्यों नहीं किया? वो इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे लगा पता नहीं आप कैसे मूड में होगे, मुझसे बात करोगे भी या नहीं। बहुत बड़ी हो गई है तू, ज्यादा सोचने लगी है कि कब मेरा मूड कैसा होगा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ या नहीं। कैसी बातें कर रही है तू? अरे जो हुआ तेरी माँ और मेरे बीच में हुआ, मैं तुझसे बात क्यों नहीं करूंगा? चल छोड़ ये बातें, मुझसे मिलने आना, तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? अगली बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। शाम को आके खुद ही देख लेना। I'll see you in the evening. See you. Bye. बाय। निशी से बात कर रहा था, मैंने सोचा उसे भी बुला लूं। मैं चाहता हूँ मेरे सारे बच्चे यहाँ एक साथ में हो। You know, I'm really very happy कि तुम आरव को छुड़ा कर लेकर आए। अपने गलती से ज्यादा ही सजा काट चुका है। He deserves a better life. Yeah, he deserves a better life, और वो जिंदगी में उसे दूंगा। वैसे आरव को वापस लाकर तुमने रागिनी को सही जवाब दिया है, अच्छा लगा। नहीं पैम, ये सब मैंने रागिनी को कोई जवाब देने के लिए नहीं किया। मैं एक रात जेल में था, मुझे महसूस हुआ कि जेल में रहना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। तो आरव के बारे में सोचा कि इतने महीनों से बेचारा जेल में है, कैसे सहन कर रहा होगा। मुझे लगा कि टूट गया होगा, बट स्ट्रॉन्ग बॉय। वैसे एक अच्छी खबर है, शायद रागिनी को पता चल गया कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए फाइनली उसने केस वापस ले लिया। So, मैं चाहता हूँ कि सब ये पार्टी एंजॉय करें। टू बी ग्रैंड इवेंट, बहुत सारी तैयारी करनी है। टॉक टू यू लेटर। आ यार, चलो केक। आरव बेटा, देख मैं समझता हूँ कि ये जो समय तेरे लिए बीता है वो कितना मुश्किल रहा होगा, किस किस मुकाम से गुजरा होगा तू। बट इट्स ओवर नाउ, खत्म हो गया, समय निकल गया। अब आगे की ओर देख। मैं वादा करता हूँ तुझसे कि आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बट मैं हूँ तेरे साथ, हम सब हैं तेरे साथ। स्माइल आरव, cheer up. आज तेरा दिन है, and I'm sure your twin brother will also agree. Yes or no? Of course, it's Arav's day today.
Come on, beta. Come on. Both of you together. रणवीर Happy birthday. Excuse me everyone, excuse me. As you know, my nephews are turning 19, तो मुझे इनके साथ कुछ important discussion करना, very important. ऐसा क्या डिस्कशन करना है, हम भी तो सुने। हाँ Excuse me, Dimpy, कभी भी space दिया करो ना। हाँ, this is between me, Arav and Agam. So you want space? I want space. Sure. We'll discuss later. चलो चलो. Come, let's have a drink. Come on. So boys, मैं तुम दोनों के लिए best gift लाया हूँ. And for two newly turned 19-year-olds, I think बहुत suitable है, एकदम suitable है. क्या है हमारे गिफ्ट? वो लड़कियाँ जो वहाँ है ना, बाग के पास. वो. अरे मैं जानता था तुम्हारा रिएक्शन यही होगा. I knew it. अरे यार इतनी हॉट लड़कियां तेरे सामने और तू इतने सैड फेस बना रखी तूने. ये तो उनकी हॉटनेस की इंसल्ट हुई ना यार. हाँ बट करण अंकल आपको ये मिली कहाँ? आप कैसे जानते अरे हो? मिली कहाँ, मतलब तू जानता नहीं तेरे करण अंकल कितने चार्मिंग है, और मेरे वो लंबी चौड़ी फैंस लिस्ट में से सिर्फ उन दोनों को इनवाइट किया है. I mean, they love me, so they are willing to do anything, कुछ भी. तो मैंने कहा मेरे नेफ्यूज है, दोनों नेफ्यूज है, तो प्लीज कम. उसने हाँ कहा. What do you think? हाँ हाँ. ये दोनों लड़कियां कौन है? खबरदार जो तुमने उन लड़कियों की तरफ देखा, सुहानी के अलावा तुम्हारी आंखें किसी और पर नहीं जानी चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड करण अंकल बट आपकी आंखें भी डिम्पी आंटी के अलावा और कहीं नहीं जानी चाहिए. बट यू डू नॉट आर्ग्यू विद मी. डू नॉट. चलो चलो, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट. लेट्स गो. कम ऑन बॉयज, लेट्स गो. Hi girls. Boys, this is Nanika and this is Vartika. हाय आदम. एंड ही इज आरव. आरव? हाय. Hi मतलब क्या? चलो, let's go enjoy some. डांस करते हैं, come on. लेट्स गो. Let's go. टाइम वेस्ट क्यों करें? Come on. चलो. Right? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ डांस करोगे. You understand? You are my partner for the evening. हाथ दो, चलो. Let's go. आरके, तुम जिसका आरके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना सिचुएशन कैसी है. करण ने तुम्हें फोन पे भी बताया था ना कि मुझे इनवाइट किया गया. इनवाइट? मैंने इनवाइट किया है आरके को. हाय आरके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मैम तुम जानती हो सिचुएशन क्या है? आई मीन आर यू श्योर? या सिचुएशन दोस्ती पर भारी पड़े तो दोस्ती कैसी. 25 साल से दोस्त हैं हम. थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी वजह से दोस्ती तोड़ दी. वैसे भी हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, कभी
वापस ना आने के लिए। तो जाते जाते मैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स डिफरेंसेस साथ में लेके नहीं जाना चाहती, यहीं पे खत्म कर देना चाहती हूँ। सो इसके लिए इनवाइट किया मैंने, राइट? और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती में भी वो प्रॉब्लम हो। मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम, आई डोंट नो अबाउट हिम। मेरी वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्ती में। भाई कैसा फील कर रहा है तू? आई नो ये बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं यार पूछने को। मतलब कैसे पूछूं, क्या पूछूं? आई नो तेरी लाइफ का पिछला 1 साल बहुत ही टफ रहा है तेरे लिए। छोड़ना यार। अरे भाई अपसेट मत हो यार, चिल कर। अरे ये सब छोड़ भाई, रागिनी आंटी से मिला तू? एक्सक्यूज मी, मुझे बुला रही है? नहीं नहीं, एक्चुअली वो मुझे बुला रही है। आई थिंक वो मेरे साथ अकेले में थोड़ा टाइम। नेवर माइंड, एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। करण अंकल इज डैम कूल यार। क्या कहा था करण अंकल ने? इन लड़कियों से ध्यान हटाओ और सुहानी पे ध्यान दो। उसका चेहरा दिमाग से हटना नहीं चाहिए, मेरी बहन है वो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट करण अंकल यार, तू तो पॉसेसिव हो रहा है। आई थिंक वो लड़कियां करण अंकल पे गुस्सा हो रही हैं, डोंट यू थिंक? 2 घंटे हो चुके हैं, डील तो 1 ही घंटे की हुई थी ना? हाँ, लेकिन हमारी डील तो हुई थी ना कि एक्स्ट्रा टाइम रुकेगी तो एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी। तो मैं एक्स्ट्रा पैसा तो दे रहा हूँ ना, वो एक्स्ट्रा पेमेंट है, तो थोड़ा और टाइम रुक। सॉरी, हमने ऑलरेडी कमिटमेंट ले ली है फॉर द अदर पार्टी। फॉर द अदर पार्टी कमिटमेंट ले लिया। आई सी। पैसे ये करण अंकल उस लड़की को पैसे क्यों दे रहे हैं? पता नहीं, समथिंग वियर्ड। या बाय। वो चली गई इतनी जल्दी? व्हाट वाज दैट मनी ऑल अबाउट? वो मनी, एक्चुअली वो पैसे लाना भूल गई थी तो मैंने दे दिया। फिर और हॉस्टल बंद हो जाता ना उनका, तो देन दे इन ट्रबल, सो दे एक्चुअली। हॉस्टल में पढ़ने वाली लग नहीं रही थी। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग। तो मैं क्या चार्मिंग लगता हूँ? मैं हूँ ना, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस मैं हूँ। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक हिम? गाइस तो जस्ट वांट टू टेल यू कि हमने डिसाइड किया है कि अब अमेरिका लौट जाएंगे। और ऑफ कोर्स बच्चे तो मेरे साथ आ ही रहे, आरव को भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। वहां जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला है। आई वॉन्ट यू ऑल टू विश हिम ऑल द बेस्ट। अरे लो, निशी भी आ गई। निशी कम। मैं कह रहा था ना तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। पैम, ये रागिनी अब तक क्यों नहीं आई? मुझे क्या पता क्यों नहीं आई, और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि वो आएगी, और यहाँ पे कोई उसका इंतजार भी नहीं करे। नहीं पैम, आई थिंक वो जरूर आएगी। अपने बेटे आरव से तो मिलने आएगी ना वो। आई एम श्योर शी विल कम। मिस्टर करण कपूर। नील, टेल मी। मैं कह रहा था कि मौका भी है, माहौल भी, तो ड्रिंक पिला दे। अरे कर ले, और तेरा फेवरेट ड्रिंक क्या? एज यू सेड, मौका एंड माहौल। हाँ, क्या लोगे? आई विल हैव अ स्कॉच ऑन द रॉक्स। मैंने बुलाया आरके को। अच्छा आओ, कब? मैं नहीं चाहती थी कि ये डिफरेंसेस हम लोगों में बने रहे लाइफ टाइम, एंड आई नो यू नील, तुम भी नहीं चाहोगे ना कि जिंदगी भर इस झगड़े को आगे बढ़ाए। और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा जानती हूँ, तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था ना? कब तक ये डिफरेंसेस कैरी करते रहेंगे? तुम भी खत्म कर देना चाहते हो ना? सो इज हियर।
सॉरी यार, थोड़ा सा उस दिन पता नहीं, यू नो आई लव यू राइट? नहीं, मुझे माफ कर दे यार, मुझसे गलती हुई। सच में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। आई थिंक मॉम को पता होना चाहिए कि आरव यहाँ पे है। इवन आई फील सो। इतने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ आरव, सो हैप्पी। तुझे बहुत मिस किया पता है। कैसा है तू? कैसा है रे तू? कब आया? बताया क्यों नहीं? और रागिनी ताई को पता है कि तू इधर है? पता है वो तेरे को मिलने वहां गई है? मिली वो तुझसे? कैसा है तू? अरे बोल ना आरव। नहीं रुक। ये अदालत आरव पटेल को दोषी मानते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 3 और 4 के तहत उसके लिए 2 साल की कैद मुकर्रर करती है। चूंकि आरव पटेल नाबालिग है, अदालत उसे 2 साल के लिए किशोर सुधार गृह अर्थात जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखने का आदेश देती है। रागिनी पटेल, यहाँ क्यों आई हो तुम? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? क्यों? क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो रागिनी। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसका फ्यूचर तबाह कर दिया। लेकिन बस रागिनी, अब और नहीं। अब मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे और मैं इन्हें तुम्हारे पास रहने भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक पागल औरत हो। ये तुम्हारे साथ रहेंगे। एक तो तुम डॉक्टर अमन, आज आप बीच में नहीं बोलेंगे। रागिनी और मेरे बीच की बात है, यू स्टे आउट ऑफ इट। आज कोई बीच में नहीं बोलेगा, अंडरस्टूड? रागिनी, आरव को एक नई जिंदगी शुरू करने की जरूरत है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहा हूं। रागिनी, आरव को एक नई जिंदगी शुरू करने की जरूरत है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहा हूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तुम्हें क्यों लगता है कि आरव तुम्हारे साथ जाएगा? मैं जानती हूँ अपने बच्चे को अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये आरव जाएगा, ये फैसला हो चुका है। अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता रागिनी। मैं जानता हूं आरव ने गलती की है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी सजा ये तुम्हारे कारण भुगता है। मैं जानती हूँ कि गलती मेरी है और मैं उसे सुधारने के लिए तैयार हूँ। साफ बताइए इन्हें रास्ते में क्या होगा गलती को सुधार कर? क्या होगा गलती को सुधार कर? ये जो दिन काट कर आया है जेल में, तो दिन लौटा पाओगी तुम इसे? इसका फ्यूचर जो खराब किया है तुमने, उसे लौटा पाओगी? जेल का ठप्पा लगा हुआ है इसके नाम पर, उसे मिटा पाओगी? नौकरी तो छोड़ो, ये यहां रहा तो इज्जत भरी नजर भी नसीब नहीं होगी इसे। कैसे सुधार? तुम सही कह रहे हो, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक चांस चाहिए। क्या चांस?
मैं अपने आप को सुधारना चाहती हूँ नचिकेत, मैं चेंज करना चाहती हूँ अपने आप को। I can't do it. कैसे सुधारोगी? तुम्हें जो नुकसान करना था तुम कर चुकी, अब क्या क्या सुधारोगी तुम चाहती थी ना लोग तुम्हें देखकर बोले वो देखो रागिनी पटेल जा रही है। मदर इंडिया उसूलवादी उसूलों का झंडा लेकर तुम चलती थी, जिसकी वजह से तुमने अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद की, क्योंकि तुम चाहती थी कि लोग तुम्हें देखकर बोले कि इसके उसूल इतने पक्के हैं कि उसके सामने इसका बेटा भी कुछ नहीं। लेकिन नहीं, तुम खुद गर्ज हो, you're a selfish woman, रागिनी। मैं जानती हूँ नचिकेत, मैं जानती हूँ, तुम जो कहना तुम कह लो, मैं सेल्फिश हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं खराब हूँ, आई एम अ बैड मदर, लेकिन मुझे एक चांस तो दो, एक मौका तो दो सब कुछ ठीक करने का। मैं से अच्छी जिंदगी दूंगी। आरव, कुछ बोल ना आरव। रागिनी बस अब ड्रामा बंद करो मेरे। मैंने कहा था आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। क्या कह रही थी तुम? मौका चाहिए तुम्हें? कितने मौके दिए जाए तुम्हें रागिनी? और क्यों तुम्हें मौका दिया जाए? ताकि तुम किसी और की जिंदगी को बर्बाद कर सको। ये जिंदगी है, कोई खेल नहीं, कोई सर्कस नहीं, समझ रही हो? I hate you so much, so much, so much. तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। और इसलिए नफरत नहीं करता तुमसे रागिनी कि तुमने मुझे गलत समझा, मुझे छोड़ा, मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया, अपने आप को समझाने का एक मौका भी नहीं दिया। एक मौका नहीं दिया तुमने। आज किस हक से मौका मांग रही हो तुम? I'm sorry, लेकिन अब तक जो हुआ वो आगे नहीं होगा। मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, आरव मेरे साथ रहेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते नचिकेत। मैं ऐसा करूंगा। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी बात मानने को तैयार क्यों नहीं हो? मैं कह रही हूँ ना तुमसे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। आई प्रॉमिस यू। तुम आरव को मुझसे अलग नहीं कर सकती। आरव से पूछ लो। आरव बता अपने पापा को कि तू अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, इनके साथ नहीं जाना चाहता। तू इस वक्त मुझसे नाराज है बेटा, मैं चाहती हूँ। Stop it now. क्या सुनना चाहती है? कोई प्यार नहीं करता हूं मैं आपसे, नफरत करता हूं मैं आपसे, भूल जाना चाहता हूं आपको हमेशा के लिए, इसलिए पापा के साथ जा रहा हूं। I'm going with my father. That's it. बोल रहा है आरव? वही बोल रहा है जो तुमने सुना रागिनी। क्या सुना है? क्या सुना है तुमने? ब्रेन वॉश किया है इसका नचिकेत। वरना मेरा बेटा जानता है कि उसकी माँ उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। वो कभी ऐसे बोल ही नहीं सकता। तुमने इसे उकसाया है, बहकाया है इसे। शायद इसी वजह से मुझे बिना बताए इसे जेल से यहाँ लेकर आए ताकि ये मुझसे मिल ना सके, मुझसे बात ना कर सके। ये सब तुम्हारी। आ गई ना तुम अपनी औकात पर, दिखा दिया ना सबको अपना असली चेहरा। यही हो तुम, किसी को ढूंढो उस पर दोष डालने के लिए, प्ले द ब्लेम गेम, है ना? मुझे कोई जरूरत नहीं है आरव को ब्रेन वॉश करने की। ये अभी बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद कर सकता है। मैं नहीं मानती इस फैसले को। सब तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। आई नो यू। रागिनी क्या बोले क्या जा रही हो तुम? हम सारे चुपचाप खड़े होकर सुन रहे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओ। मेरे बेटे का बर्थडे है यार। पैम, ये मेरे बेटे की लाइफ का सवाल है। प्लीज यू जस्ट स्टे आउट। आरव को मैंने पाला है, अपनी आंखों से इसे बड़ा होते हुए मैंने देखा है। इसकी हर प्रॉब्लम, हर आदत से मैं वाकिफ हूँ। इसलिए तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान इसकी लाइफ में मेरी जगह ले ही नहीं सकता। अब तक मैं गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही थी, बट नॉट एनी मोर। जो आदमी एक बेटे को अपनी माँ से अलग कर सकता है अपना बदला पूरा करने के लिए। Excuse me? What do you mean बदला पूरा? क्या लगता है तुम्हें मैं ये सब कर रहा हूँ तुमसे बदला लेने के लिए? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? दिखाई दे रहा है मुझे नचिकेत, ये सब आरव को सपने दिखाना कि मैं तुम्हें यूएस ले जाऊंगा, एक अच्छी जिंदगी दूंगा, ये सब क्या है?
You're doing all this to get back at me. मुझे तकलीफ देना चाहते हो, मुझे तड़पाना चाहते हो, सजा देना चाहते हो. तुम I know. कितनी घटिया सोच है तुम्हारी. मेरी सोच घटिया है ना, लेकिन तुम्हारी हरकतें घटिया है ना चिकेत. तुम मुझे सेल्फिश कह रहे हो ना, लेकिन तुम मैनिपुलेटिव हो. एक बच्चे को अपनी माँ के खिलाफ तुम भड़का रहे हो तुम. मेरा बच्चा लगा के रखिए. मेरा भी बेटा है यार, जिसमें उसकी भलाई है मैं उसके लिए कर रहा हूँ. नहीं ना चिकेत, इसमें तुमसे ज्यादा हक मेरा है. ये मेरा बच्चा है और तुम आज तक अपनी मनमानी करते रहे. जब चाहे आए, जब चाहे चले गए, लेकिन नॉट एनी मोर. इस बार मैं अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने दूंगी. आरव, बस करो माँ. इनफ नाउ. कब से बोले जा रही हो आप? और क्या बोल रही हो आप? मैं इंसान हूं, कोई टेबल पे पड़ा हुआ सामान नहीं कि आपने खरीद लिया कि मुझे चाहिए आप नहीं ले जा सकते. यही प्रॉब्लम है माँ आपकी. आपने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ हक जताया है. आप जो कहोगे वो सही है और हम जो करें वो गलत. नहीं तो. और प्लीज स्टॉप दिस इमोशनल ड्रामा. और क्या मेरा बेटा कहां था आपका वो प्यार जब मैं 1 साल जेल में तड़प रहा था आपके लिए? तब कहां थी आप? बात करते हो प्यार की. माँ प्लीज, पापा के साथ जाने का डिसीजन मेरा खुद का है और किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया. और क्या बोल रहे आप कि आपने मुझे पाला? एक व्हाट अ बिग डील. आपकी जिम्मेदारी थी मुझे पालना, लेकिन मैंने भी वही किया ना जो आपने मुझे कहा. जब कहते थे, जो कहते थे मैं वही करता था. लेकिन क्या हुआ उसका? कोई फायदा नहीं. बचपन से लेकर आज तक कुछ नहीं मिला मुझे. प्यार. अब पता नहीं मैं आपको क्यों समझा रहा हूं. माँ प्लीज मेरा और मुंह मत खुलवाओ. अब प्लीज यहां से जाइए प्लीज. आरव, ऐसे कैसे बात कर सकता है तू अपनी माँ से? पूछ भी कैसे सकते हो उसे कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? आज जो अचानक पापा की रट लगाए हुए हो ना, कहाँ थे वो इतने टाइम तक? किधर थे वो जब तुमको बुखार आया था और तुम्हारी माँ रात भर तुम्हारी सिरहाने बैठी रही थी? किधर थे वो जब तुम पहली बार स्कूल जाते वक्त रोए थे और तुम्हारी माँ पूरा दिन क्लास के बाहर खड़ी रही थी ताकि तुम उसे देखो और ना रो? मुंह खुलवाने की बात कर रहे. मेरा मुंह मत खुलवाओ आरव. मैंने देखा है तुम्हारी माँ को, इस औरत को जो इसने तुम्हारे लिए किया है. अरे ये तो पूछो क्या नहीं किया इसने तुम्हारे लिए? जो बस में था वो भी किया है, जो बस में नहीं था वो भी किया है. अपनी इच्छा है, आकांक्षा है, जिंदगी, लाइफ, हंसी खुशी सब कुछ साइड में रख दिया तुम्हारे लिए और ऋषि के लिए. और आज तुम मुझसे पूछ रहे हो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? बस करो अब आप अपना इमोशनल ड्रामा मत शुरू करो. कहां थी माँ वो जब 1 साल में जेल में तड़प रहा था इनसे मिलने के लिए? तरस गया था इनकी शक्ल देखने के लिए, इनकी आवाज सुनने के लिए. मैं भी यही सोचता था कि माँ मेरे बिना कैसी होंगी, खा रही होंगी कि नहीं हो रही. अब मुझे कुछ नहीं सुना. आप प्लीज यहां से जाइए. चलो, कोई फायदा नहीं है इधर खड़े रह के, और इस बेटे को ले जाने में भी कोई फायदा नहीं जो तुमसे ये पूछ रहा है कि तुमने उसके लिए क्या किया है. आरव, देखो तुम्हें इसी बात की चिंता है ना कि रागिनी तुम्हें शायद सिक्योर फ्यूचर नहीं दे पाएगी. तो उसमें तो चिंता जैसी कोई बात ही नहीं है. देखो मैं रागिनी के साथ शादी कर रहा हूं. मैं अपना हॉस्पिटल तुम्हारे नाम कर दूंगा. हाँ सच्ची, तुम्हें एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा, ब्राइट फ्यूचर. जस्ट कम बैक आरव, जस्ट कम बैक. थैंक यू अमन अंकल, बट आई एम सॉरी, मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता. आई एम श्योर आपको लग रहा होगा कि मैं पैसों के लिए पापा के पास जा रहा हूँ, तो अब ऐसा नहीं है. और मुझे कोई आपके हॉस्पिटल में इंटरेस्ट नहीं है. आप यंग हैं और कल को आपको कोई और औरत या लड़की पसंद आ गई तो आप उनसे भी शादी कर सकते हैं. तो इसमें सिक्योरिटी की बात कहाँ से आ गई? और मैंने सुना आपकी तो 2 बहनें भी हैं और उनके बच्चों के लिए कभी भी कुछ भी हो सकता है ना. तो मिल गया आपको अपना जवाब डॉक्टर अमन. अपना हॉस्पिटल आप आरव के नाम कराएंगे. मैं मानता हूं कि अब रागिनी के होने वाले पति हैं और इस हैसियत से आप आरव के पिता कहलाएंगे. लेकिन आरव का बाप अब भी जिंदा है. कहलाने में और होने में बहुत फर्क होता है डॉक्टर. अब आगे कुछ कहना है आप दोनों को? यहाँ प्लीज, आज आरव का जन्मदिन है.
अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो आई सॉरी, आई हैव टू आस्क यू टू लीव। Excuse me, may I have your attention, please? I'm sorry, ये जो कुछ भी अभी हुआ उसकी वजह से सबका मूड थोड़ा किरकिरा हो गया और मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से घर जाएं पार्टी छोड़कर। मैं यहाँ मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को कुछ बताना चाहता हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। मैंने सोचा है कि अब मुझे जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे भी हक है प्यार पाने का, प्यार देने का, इसलिए आई थिंक टाइम हैज कम फॉर मी टू। आरफ, सो आई हैव डिसाइडेड कि अब नो मोर अनहैप्पीनेस। अभी जो भी करूंगा अपने बच्चों के लिए करूंगा। खुशी देना चाहता हूं तुम सबको। हर फैसला तुम्हारे हित में होगा। तू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है निशी? तेरी भी बात कर रहा हूं। आजा। You guys are supposed to smile. खुश रहो। Come, let's do the खन्ना huddle. रागिनी ते रागिनी, आरव बेटा। हाँ माँ, वो छत पर था, पढ़ाई कर रहा था मैथ्स की। इस बार कम से कम 90% चाहिए मुझे। या आई विल ट्राई। ये देख, नया लैपटॉप 25,000 रुपए का है। ये है तेरे काम की चीज, तो तेरे को जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। संभाल के रख इसे। आप नहीं डिसीजन लेंगे मेरी लाइफ के लिए, और मैं बिजनेस करने के लिए आपसे एक पैसा भी नहीं मांग रहा हूं ना। पापा फंड्स दे रहे हैं। एक पैसा नहीं लेगा तू नचिकेत से, समझा? तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसका फ्यूचर तबाह कर दिया। लेकिन बस रागिनी, अब और नहीं। अब मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। रागिनी, आरफ को एक नई जिंदगी शुरू करने की जरूरत है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहा हूं। ये जो दिन काट कर आया है जेल में, वो दिन लौटा पाओगी तुम इसे? इसका फ्यूचर जो खराब किया है तुमने, उसे लौटा पाओगी? जेल का ठप्पा लगा हुआ है इसके नाम पर, उसे मिटा पाओगी? नौकरी तो छोड़ो, ये यहां रहा तो इज्जत भरी नजर भी नसीब नहीं होगी इसे। कोई प्यार नहीं करता हूं मैं आपसे, नफरत करता हूं मैं आपसे। भूल जाना चाहता हूं आपको हमेशा के लिए, इसलिए पापा के साथ जा रहा हूं। इस बार मैं अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने दूंगी आरव। बस करो माँ। अरे क्या मेरा बेटा कहां था आपका वो प्यार जब मैं 1 साल जेल में तड़प रहा था आपके लिए? तब कहां थी आप? बात करते हो प्यार की। मुझे कुछ कहना है। मैं इनफैक्ट तुमसे कहना चाहती थी हमेशा, जो मैंने इतने साल नहीं कहा, वो पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। हाँ, मैं नहीं कह पाती अभी भी। कोई बात नहीं, तुम मत कहो। तुम भी मत कहो। अगर कहूंगा नहीं ना तो मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं अंदर ही अंदर गिल्ट से मर जाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे बोल देना। उस दिन जो भी कुछ हुआ, मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में बहुत कुछ कह गया। आई नो वो गलत था। खुद को सही साबित करने के लिए मैंने तुमको गलत ठहराया। मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। तो ऑनेस्टली गलती तो मेरी भी थी। मैं पता नहीं क्या सुन के क्या समझ बैठी, और मैंने तुम्हारे साथ क्लैरिफाई भी नहीं किया। गलती तुमसे भी हुई, गलती मुझसे भी हुई, तो हिसाब बराबर हो गया। बाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आरके। क्या हो रहा है भाई? हाँ? अच्छा, बात करते हैं।
तुम इतने इमोडिस्ट कैसे हो सकते हो और के? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तब यहाँ इस पार्टी में चले आए? देविका प्लीज यहाँ नहीं। ओ कमाल कर, तुम और डिम्पी कमाल के भाई और भाभी हो। किसी और की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तुमने अपने खुद के भाई को एक मिनट घर में वापस आने से मना किया। एक मिनट देविका, किसी और की फैमिली मतलब क्या? ये सब मेरे अपने हैं, ठीक है? हाँ, हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी, हर रिश्ते में प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्तों को तोड़ देंगे। मेरे अपने, ये मेरे अपने, रियली? प्लीज देविका, अगर ये रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता ना, इसका मतलब हमारे रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अब तुम हमारे रिश्ते को प्रॉब्लमैटिक कह रहे हो, तो क्या करना चाहते हो? हाँ, शादी तोड़ना चाहते हो? इज दैट व्हाट यू सेइंग? फाइनली इसने वो ही कर दिया ना जो वो चाहती थी। देविका, तुम पैम के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती। डू यू अंडरस्टैंड? क्यों नहीं बोलूं डिम्पी? I knew she was a really smart woman. देविका, तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है मेरे। तुम इस हद तक गिर सकती हो तो ये अंदाजा। देविका बस, बस। एक शब्द भी अगर पैम के खिलाफ बोला ना तो मुझे लगता था कि तुम्हें मेरे रिश्तों की कीमत पता होगी, लेकिन नहीं, तुम मुझे ही नहीं समझती तो तुम मेरे रिश्तों को कैसे समझोगे? अगर हम एक सोच के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते ना तो हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए बस। या राइट, कि मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है एक ऐसे इंसान के साथ जिसे ये भी नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा है, उसको करना क्या है और किसके साथ रहना है। एक ऐसे इंसान के साथ आई एम वेस्टिंग माई टाइम, इसलिए मैं ही जा रही हूँ। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे खानदान, तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारी फैमिली मुबारक हो। और अब दोबारा मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। You get that? भाई, are you okay? आज लाइफ में पहली बार कुछ करके खुशी मिल रही है। गुड गुड। अगर मन अच्छा है तो शाम भी अच्छी होनी चाहिए। तू कहीं नहीं जा रहा है? आज के लिए मैं अपने हाथों से ड्रिंक बनाता हूँ, लाजवाब। चल, लेट्स गो। डिम्पी यार, ये क्या हो गया अभी? क्या आर के वापस सिंगल हो गया? रागिनी, आरव बाहर कैसे आ गया? नचिकेता तो उसे अपने साथ क्यों ले गया? तू गई थी ना वहां पर, तूने मुझे फोन पर कुछ बात नहीं बताई। क्या हुआ है आखिर? सनीता, वो हमारा बड़ा वाला सूटकेस का है जो हम लोग फार्म हाउस लेकर गए थे। आप सूटकेस क्यों चाहिए तुम्हें रागिनी? आरव के कमरे में रखा है ना, ऊपर अलमारी के। वही है ना? आप आइए जरा मेरे साथ, मुझे हेल्प चाहिए। सनीता, आइए जरा। रागिनी, क्या हुआ है आखिर, कोई बताएगा मुझे? सनीता, सनीताई, जरा कवर में से आरव का सामान निकालिए। उसके शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, और वहाँ ड्रॉअर में उसके सॉक्स है और बेल्ट्स है, और वहाँ नीचे जैकेट्स है, वो निकालिए। रागिनी, ये क्या कर रही है? उसका सामान पैक कर रही हूँ सनीता। ना वहाँ पे वो अमेरिका जा रहा है, अपना सामान साथ में लेकर जाएगा ना, या ऐसे ही जाएगा? यहाँ पे सामान यहीं पे हमें पैक करना पड़ेगा। आप हेल्प करेंगी या मैं करूँ सब अकेले? ये शर्ट रहने दो। आपको याद है मैं ही उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन एक बार भी नहीं पहनी उसने। कहता था माँ आपकी टेस्ट बड़ी ओल्ड फैशन है। टी शर्ट्स पैक करती हूँ, इसमें कंफर्टेबल फील करता है। आप जरा पैक करिए ना, मैं उसके शूज लेकर। डॉक्टर नीर आरव को अपने साथ अमेरिका लेके जा रहे हैं। क्या? सनीता, यहाँ आइए जरा। आरव के शूज पैक करिए। प्लास्टिक बैग में डालना वरना खराब हो जाएंगे। हाँ, कपड़ों को टच नहीं करना चाहिए। और उसकी वो डायरी। रागिनी, एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? आरव का सामान पैक कर रही हूँ, वहां जाएगा तो अपनी चीजें चाहिए होंगी ना उसे। तकलीफ पे बातों का पर्दा डालोगी तो वो छुप नहीं जाएगी। और क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ? यही कि तुम एकदम नॉर्मल हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन सी द पेन इन योर आईज रागिनी। हाँ हूं ना सर, अपने बच्चे की चिंता तो होगी। आरव एक नई जगह जा रहा है, नए देश जा रहा है,
मेरा फर्ज बनता है कि उसे वहां जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं उसके साथ भेजूं, ताकि उसे वहां जाके कोई दिक्कत ना हो। So I have to accept कि मेरा आरव अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता, सब अपने पापा के साथ जाना चाहता है, वो उसी में उसकी खुशी है। सब ये रोना धोना, ये इससे कुछ नहीं होगा सब। मुझे आरव के भविष्य के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है कि उसके लिए क्या भला है। There's no point of this. देखो रागिनी, क्या होने वाला है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात मुझे पता है कि एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो। नहीं होगा सर, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। आरव मुझसे दूर जा रहा है सर, हमेशा हमेशा के लिए। नचिकेत आखिर कामयाब हो ही गया मेरे आरव को मुझसे अलग करने में। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है सर। आरव जा रहा है, नहीं रागिनी, जा रहा है सर। नहीं, अपनी उम्मीद मत तोड़, कभी मत तोड़। I know it's a testing time, but come what may, I am there with you. हाय, वो मैं यहाँ पे आया था, आपने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। आप तो पार्टी में भी आए थे, लेकिन एक बार भी बर्थडे विश नहीं किया।